हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। तो मैंने बता रखा है कि जब आप मैथ्स सीखना शुरू करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है आपको संख्याओं के बारे में जानना। जब तक आप संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए संख्याओं के बारे में सीखना सबसे ज़रूरी होता है। तो मैंने सभी प्रकार की संख्याएँ आपको सिखा रखी हैं। आज की क्लास में ये एक लास्ट क्लास है संख्याओं के बारे में, जिसमें आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद आप लोगों को संख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप लोग उसको कर पाएंगे। तो देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। क्या होता है? प्राकृत संख्या कुछ नहीं है, गिनती होती है। गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से। तो 1, 2, 3, 4 जो आगे गिनती आती चली जाती है, इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कहलाती है प्राकृत संख्या, ध्यान रखना। और पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। जब इसी संख्या के पहले जीरो भी शामिल कर लेते हैं तो वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं होल नंबर। यानी बस हम इसके पहले क्या लिखना है? जीरो लिख देना, जीरो से शुरू कर देना। 0, 1, 2, 3, ये सारा क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो अगर यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कहा जाता है क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप कहोगे कि हाँ, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 तो इसके अंदर भी आ रहा है। और अगर यही चीज उल्टा पूछ लिया जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ गई? अब देखो, एक एक अंक को छोड़ करके, यानी ये 1 है, फिर एक अंक छोड़ करके ये 3 आया, फिर इसके बाद 5 आएगा, तो ये सारी संख्याएं कहलाती हैं विषम संख्या। और यहाँ पर ये जो 2 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 आएगा, तो ये कहलाती सम संख्या। अब इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस इतनी सी बात समझनी है कि जो 2 से कटे जाए वो सम संख्या और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। तो क्या मैंने बताया सम संख्या यानी इवन नंबर के बारे में, कि जो संख्या 2 से पूरी कट जाती है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे देखिए, हमने पूछा कि बताइए 4, ये क्या सम संख्या है? तो आपको बस 2 से भाग लगा के देख लेना है। हमने इसमें 2 से भाग लगाया, 2 से देखो भाग लगाओ, 2 का भाग 4 में दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी क्या आ गया? 4 आ गया ना, पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा। तो जब संख्या पूरी कट जाए किससे? 2 से, तो वो संख्या कहलाती है सम संख्या यानी इवन नंबर। 6 देखो, 6 भी 2 से कट जाएगा ना, 2 के पहाड़े में आता है 2 3 6, तो देखो पूरा कट गया, तो ये क्या है? सम संख्या है। 8 बताइए सम संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल, 8 सम संख्या है, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। और बस इसी का उल्टा विषम संख्या, कि जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या, यानी जो संख्या 2 से पूरी नहीं कटती है वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। अब देखो, जैसे 3 है, 3 को 2 से भाग लगाओ, क्या पूरा कटा? नहीं कटेगा। देखो 2 से भाग लगाओ, 2 1 कम क्या हुआ? 2, शेष कितना बच गया? 1 बच गया ना, पूरा नहीं कटा। तो जब संख्या पूरी नहीं कटती 2 से, तो वो कहलाती है विषम संख्या। 15 क्या है? विषम संख्या। 13 क्या है? विषम संख्या। बात समझ में आ गई? अब देखो, कई बार पूछ लिया जाता है बताइए 0 क्या है? तो 0 एक सम संख्या है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर सम संख्या कैसे है? तो देखो ये 2 से कट रही है ना, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है? 2 0 0, खत्म। बात समझ में आ गई ना? अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती, यानी इसमें किसी कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, आपको ये बताना है। तो बताओ, अभी हमने आपको सिखाया है कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है ना। अब देखो 1, ये तो भाई प्राकृत संख्या है, और कह रहा है कौन सी नहीं आती है इसके अंतर्गत। तो 1 तो भैया आती है, 2 भी आती है, 3 आती है, 0 नहीं आती। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो ये क्या है? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही संख्या जो है वो प्राकृत संख्या के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या विषम संख्या है? तो विषम संख्या कौन सी होती है? हमने 2 चीजें आपको बताई। सम संख्या कौन होती है? जो 2 से कट जाए। विषम संख्या कौन होती है? जो 2 से ना कटे। बस देखो, ये क्या 2 से पूरी कट जाएगी? आप कहोगे हाँ 2 1 कम 2 होता है। ये 2 से कटेगी पूरी? नहीं कटेगी, शेष बच जाएगा। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा कि भैया ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। 4 क्या है? सम संख्या, 2 के पहाड़े में आ जाता है।
6 सम संख्याएं 2 के पहाड़े में आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग मैथ में धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।